हेलो वेलकम टू द चैनल गाइस वंस अगेन। आपका चैनल में खैर मकदम है। तो अभी जब मैं देख रहा था स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट के एग्जाम जो है अपकमिंग है। तो स्टॉक असिस्टेंट वाले और वेटरनरी वाले आई थिंक बच्चे लगे होंगे पढ़ाई में, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे आगे पीछे जो कुछ पोस्ट आने वाली है इधर उधर फालतू की चीज़ों में। तो इन बच्चों से यही मैसेज है मेरा कि स्टिक टू द टॉपिक और लगे रहो अपनी प्रिपरेशन में, सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ना और होप फॉर द बेस्ट। मेहनत है, मेहनत के आगे मेहनत करोगे तो उसका जो फल है वो जरूर मिलेगा। तो अभी जब मैंने सिलेबस देखा, अभी मैंने एक वीडियो डाली जो थी कैपिटल एंड स्टेट्स पर। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी जाके देख लें, चैनल में अभी अभी आई है। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं, एक ही रात में मेरा दूसरा लेक्चर है ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। तो ये रहने वाला बहुत इंपॉर्टेंट, जो वहाँ पे इंडियन कल्चर लिखा हुआ वहाँ पे, और कल्चर में होता है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद डांसेस होगा और डांसेस के बाद इम्पॉर्टेंट और क्लासिकल और रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल इंडिया की फेयर एंड फेस्टिवल्स लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट लेक्चर रहने वाला है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगर वीडियो पसंद आती है, मेहनत लगती है कि हाँ किया है, तो देन सब्सक्राइब कर देना। अदरवाइज नहीं तो फिर बुरी खबर मिलेगी, सॉरी फॉर दैट। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड बंगस वैली फेस्टिवल। बंगस वैली फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है, एम्स टू प्रमोट ट्राइबल कल्चर। ये ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो है इसको मनाया जाता है जम्मू कश्मीर का। अच्छा, फिर है गाई जत्रा फेस्टिवल। ठीक है, यह कहाँ का है? ये नेपाल का है। हेल्ड टू ऑनर दोज हु पास अवे ड्यूरिंग द ईयर। जो एक साल में मतलब मर जाते हैं लोग, डेथ कर जाते हैं, तो उनके ऑनर में गाई जत्रा फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर है ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, मतलब मोस्टली हर एग्जाम में पूछे जाने वाला है। जहाँ जहाँ कल्चर का टॉपिक है वहाँ ये पूछा जाता है। इसका नाम है काती बिहू, कोंगाली बिहू। आप सिर्फ बिहू याद रखना, कश्मीरी वर्ड समझते होंगे जिनको कश्मीरी लैंग्वेज आती है। बिहू, तो बिहू याद कर लेना, ये असम से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लद्दाख। देखो, जम्मू लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था। तो इसी के रिलेटेड ये है कि इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं जो लद्दाख में हो रही हैं। लद्दाख में लद्दाख ज़ंस्कर फेस्टिवल 2023 हुआ। तो ये फेस्टिवल जो था ये लद्दाख में हुआ, ये आपको याद रखना है। चलिए, देन उसके बाद फर्स्ट एडिशन ऑफ द भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव। तो फर्स्ट एडिशन जो हुआ, फर्स्ट एडिशन बहुत पूछा जाता है। तो फर्स्ट एडिशन भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव जो है, ये इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल, ये कहाँ हुआ? ये गोवा में हुआ। तो द नेक्स्ट इज फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। तो साइंस एंड टेक में आपको पता है मिलिट्री इनोवेशंस, बीआरडीओ, ये सब पूछा जाता है। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल जो है ये कहाँ हुआ? ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। चलिए, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR फुल फॉर्म याद रख लेना, लॉन्च द फोर्थ एडिशन ऑफ द इंडो लैटिन अमेरिकन कल्चर फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली। ये आपको याद रखना है कि ये ICCR जो कल्चरल फेस्टिवल जो हुआ ये कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बातुकामा, बाटुकामा कहाँ पे होता है? ये तेलंगाना में होता है और ये फ्लावर फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट है काठमांडू कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक है, काठमांडू कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल ये कहाँ हुआ? ये ललितपुर नेपाल में हुआ। काठमांडू से आपको याद होगा कि काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 17th एडिशन था। तो ये कहाँ पे हुआ? ये मिलान इटली में हुआ। अब ये और ज्यादा फेमस हो जाता है किसके लिए? ये कहाँ पे हुआ? ये इटली में हुआ है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल। चलिए, आ, मेरा हाउचुंगबा। ठीक है, मेरा हाउचुंगबा ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ का है? ये मणिपुर का है। नॉर्दर्न ईस्टर्न याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है, बच्चे को कंफ्यूज करूंगा तो नॉर्दर्न ईस्टर्न पूछूंगा जो उसको पता ही भी नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एंथोरियम। एंथोरियम फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ? ये मिजोरम में हुआ। नेक्स्ट है एलिफेंट फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट है। बौद्धवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। देखो यहाँ से आपके दो तीन क्वेश्चन हो जाते हैं। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ हुआ? बहादवगढ़ टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व ये वाली कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दिव्य कला मेला। ठीक है, अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में एक चल रहा है, मेरी माटी मेरा देश, हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए, वो पढ़ लेना आप। इसीलिए दिव्य कला मेला जो है
ये कहाँ हुआ? ये वाराणसी में हुआ, उत्तर प्रदेश में। फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ पे हुआ? नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार। तो आपने मुझे बताना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी एंशियंट हिस्ट्री में किस लिए फेमस है, किसने बनवाई थी? चलो, नौखाई फेस्टिवल ये कहाँ पे होता है? ये नौखाई फेस्टिवल जो होता है ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, 24th हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब हॉर्न मैंने कहाँ से याद किया? हॉर्नबिल को मैंने याद किया नागालैंड में। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था कि नागालैंड ऐसी स्टेट है जहाँ पे हॉर्न जो है बैन है, ठीक है। जो हॉर्न बजाएगा वो बिल भरेगा। हॉर्न अगर बैन है तो हॉर्न बिल, तो नागालैंड से हॉर्न बिल मैंने याद किया। तो जहां जहां मुझे हॉर्न बिल दिखा मुझे नागालैंड याद आ जाता। 3 days फेस्टिवल नदी उत्सव 2023। तो नदी उत्सव कहाँ पे मनाया गया? दिल्ली में मनाया गया। नदी मीन्स रिवर। चलो, यूनियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज यानी कि एमएसएमई का जो ये है, नरियन रेंज इनोग्रेटेड खादी महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो ये मुंबई में मनाया गया। ये आपको याद रखना है, खादी महोत्सव। चलो जी, ये कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स थे जो मुझे लगे कि हाँ इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के लिए पूछे जाने वाले हैं। तो इनमें से मैंने आपको जो जो इम्पोर्टेंट बोला ये इम्पोर्टेंट है। बिहू इम्पोर्टेंट है, जंस्कर वाला इम्पोर्टेंट है, देन मिलिट्री वाला इम्पोर्टेंट है, भाटुकामा इम्पोर्टेंट है, और ये जो भी मैंने इम्पोर्टेंट बोले इस स्लाइड को आप एक बार देख लेना। तो लेट्स क्वालिफाई जीके एसएसबी के नाम से एक टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे आके इसकी पीडीएफ भी ले लेना। और फेयर एंड फेस्टिवल्स तो मैं लेके आया हूँ। देन इसके बाद अभी नई नेक्स्ट वीडियो जो डांसेस पे और लैंग्वेजेस पे आएगी, तो फिर हम कल्चर करेंगे, हम जेएंड के पे शिफ्ट, पहले इंडिया का कर लेते हैं। और स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी फार्मासिस्ट अच्छे से तैयारी रखो। तो होप फॉर द बेस्ट। तो जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना वैसा मिलेगा। तो एट द एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू।